नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, इस वक्त हम इकबाल टाउन की मशहूर मार्केट मून मार्केट में मौजूद हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और ये मून मार्केट जो है वो अपने स्टॉल्स, बाज़ार की रौनक और सस्ती चीज़ों की वजह से पूरे लाहौर में बड़ी फेमस है। इट्स वन ऑफ दोज मार्केट्स जहाँ पर शॉपिंग करने का बड़ा मज़ा आता था। आज हम यहाँ पर आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सफाया हो गया है। सफाया से मेरी मुराद के यहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए होते थे वो तो कब के ख़त्म हो गए। लोग जो हैं वो बस देख रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, कस्टमर्स मौजूद नहीं हैं पूरी मार्केट में। चूँकि ये वॉक इन कस्टमर्स और पैदल चलने वाली एक मार्केट थी जहाँ मेन गाड़ियों की एंट्रेंस नहीं होती थी, सारी गाड़ियाँ जो हैं वो पार्किंग में लगती थी और यहाँ पर पैदल चलकर आप शॉपिंग करते थे। लेकिन इसके बावजूद इस तमाम जगह को खाली करा लिया गया। आप कॉरिडोर्स में आप देखेंगे कुछ पे मोटरसाइकिलें पार्क हुई हुई हैं, लेकिन वही जो हर जगह पर जाकर हमें शिकायत सुनने को मिलती है वो यही है कि लोगों के स्टॉल्स ख़त्म कर दिए, लोगों का रिस्क जो है वो छीन लिया गया और उसके मुतबादिल लोगों को कुछ नहीं किया। कोई ऐसा मुतबादिल अरेंजमेंट नहीं किया गया कि ये लोग जो रोज़ का 1000-1200 रुपया कमाते थे वो अब किस तरह से कमा रहे हैं। क्या किसी ने ये सोचा है? पीरा तो अपनी सब अच्छा की रिपोर्ट देती है कि हमने तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए एक्शन लिया है और हम बड़े कंसिस्टेंट हैं इस चीज़ के मामले में। लेकिन वहीं पर जो लोग बेचारे अपने अपने स्टॉल्स से महरूम हो गए, अपने अपने रिस्क से, अपने अपने रोज़गार से महरूम हो गए, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। कस्टमर से भी बात करेंगे कि जी ये जो क्लीन अप ऑपरेशन हुआ है, जो सफाई हुई है, इससे बेहतरी आई है या पहले वाला सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर था? आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। जी जी जी, पिछले 1 साल से जो है ना हम लोग ये बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं ख़ुद एक स्टॉल होल्डर हूँ, तो इसके लिए आपका भी एक स्टॉल? हाँ जी बिल्कुल, इधर हम स्टॉल लगाते थे। पीछे कहाँ गया वो? ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ हम भी ख़त्म हो गए हैं। सीधी जो बात है, हालात ऐसे हो गए हैं ना कि मून मार्केट में हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए थे। यहीं से शुरू किया है और यहीं पे ख़त्म हो गया है सारा कुछ। मतलब ये कि सुबह आ जाते थे 9 बजे, हम अपना स्टॉल खोल लेते थे तो 1-2 बज जाते थे। जैसे अब का टाइम है, हम 20-25 हज़ार रुपया सेल कर चुके होते थे। इतना कारोबार है था? ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? ये आज से 1 साल पीछे चले जाएं तो आप ये सारा काम सही था। अब देखें, अब हमारे हालात ऐसे हो गए हैं। मैं सुबह 9 बजे का आया हुआ हूँ तो ये 2:15 हो गए, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की है। कहाँ है आपका स्टॉल? किस ये चीज़ का लगा स्टॉल हुआ, था? कपड़े का लगा हुआ था। एक दफ़ा आपने पहले भी इंटरव्यू की थी हमारे से, तब यहाँ स्टॉल लगा हुआ था स्टॉल आपका। लगा हुआ। अब कहाँ रखा हुआ है सामान, वो स्टॉक सामने- वगैरह? वो सामने लगाया हुआ है, कस्टमर नहीं है? कोई नहीं, कस्टमर ही गायब हो गया। ये लोग कह रहे हैं कि हमने रास्ते खोल लेने हैं, रास्ते खोल लिए, कस्टमर ख़त्म कर दिया है। आप चले जाएं यतीम खाना बाज़ार में जो मेन रोड के ऊपर वाक़ है, चुंगी अमर सद्दू में चले जाएं, वहाँ पे भी सारे स्टॉल लगे हैं। यतीम खाना मेन रोड के ऊपर लगे हुए हैं। यानी इन्होंने जो है ना मॉडल बाज़ार बनाना है, लेकिन ये देखें ये हमारे क्या हाल किए हुए हैं इन्होंने। कोई तारें भी नहीं लगी, कोई बोर्ड नहीं लगे, जैसे इन्होंने कहा कि हमने इचरा साफ़ कर दिया, लेकिन कोई नहीं। हमारी मून मार्केट इन्होंने कोई काम नहीं किया। पीरा वाले आ जाते हैं, वो डराते हैं, दिन के चक्कर लगाते हैं? दिन के भी कभी कभार लगा लेते हैं, रात को अक्सर आते हैं 9-10 बजे का टाइम, तो वो लोग डर जाते हैं। रवैया कैसा है उनका? चलें, उनका स्टॉल रवैया- हटवाना, सस्ते साफ कराना तो उनका काम है ना, रवैया कैसा है? उनका रवैया यही है कि पंजाब पुलिस की भर्ती है, पंजाब पुलिस से उन्होंने जो है ना ये बंदे लिए हुए हैं पीरा फोर्स के। तो जैसे पंजाब पुलिस के जो निचले तबके वाले हैं, बड़े बड़े अफसर मैं मानता हूँ वो सारे ठीक हैं, मेरिट के ऊपर भर्ती हुए हैं। जो नीचे वाले हैं ना वो सारे ऐसे ही, वैसे ही बदतमीजी होती है, आवाम को डराते हैं। आवाम तो वैसे ही डरी हुई है। अब जिसके घर में यानी कुछ खाने पीने के लिए ना हो तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है ना, अपने खाने पीने के लिए कोई सिस्टम तो चलाना है। तो वो सिस्टम हमारा जो है ना वो सिस्टम ख़राब हुआ हुआ है। और वज़ीर आला साहिबा ने ये वादा किया था, मैं असल में आज का ये शो इसलिए भी करने आई हूँ, करीबन 1 साल पहले उन्होंने ये वादा किया था कि हम पूरे शहर से जब तजावुज़ात ख़त्म करेंगे तो हम लोगों को मुतबादिल देंगे, हम स्टॉल बाज़ार लगा के देंगे ताकि लोगों का रिस्क मुतासर ना हो, गरीब मुतासर ना हो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपकी शॉप है यहाँ पर? स्टॉल है? शॉप है। ये जो स्टॉल्स लगा करते थे यहाँ पे, जी। जो लोग रोज़ के 1000-1200 2000 कमा लिया करते थे, वो भाई कह रहे हैं 20-25 हज़ार भी हमने दिहाड़ी लगाई हुई है। वो सेल की बात कर रहे हैं ना, वो दिहाड़ी की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो सेल की बात कर रहे हैं। यानी कि शॉर्ट टाइम में 2-4 घंटे में इतनी सेल हमारी हो जाती थी, लेकिन अब सुबह से कुछ ना बिस्मिल्लाह भी नहीं की। ये हालात है मार्केट की। आप पोजीशन देखो ना, बिल्कुल ऐसे है जैसे बंद पड़ी हुई है।
आप दिन के किसी भी औकात में यहाँ पर आ जाते थे, आपको कस्टमर नजर आते थे, लोग आते नजर थे, आते अब तो थे लोग यहाँ आते पर? भी नहीं है यहाँ क्यों पे। नहीं आते? ये देखे ना मार्केट का जो हाल इन्होंने किया है उस चीज पे, यानी कि कस्टमर देखता है अच्छी बाहर बात से नहीं है, मार्केट खुली हो गई है, जरा चलने के लिए आसानी हो गई मार्केट है। खुली हो गई है, लेकिन इतना भी जुल्म ना करे ना, ये तो बिल्कुल भाई कोई हैंग करने भी नहीं दे रहे किसी को। हाथ में पकड़ के चीजें बेचने दे रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसी मार्केट, आपके सामने कुछ भी नहीं है यहाँ पे, किसी को आप देख रहे हो, किसी ने कुछ चीज हाथ में पकड़ी हो या कोई बेच रहा हो, कोई आएगा तो किसी को बेचेंगे ना, आना ही छोड़ गए यहाँ पे लोग। ये तजावजात वज़ीर आला साहबा कर रही हैं कि तजावजात को कंट्रोल कर रही हैं, पहले तो सेक्रेटेरिएट जाके कंट्रोल करें ना, मॉडल कचहरी जाएँ वहाँ पे कंट्रोल करें, शादरा कचहरी जाएँ वहाँ पे कंट्रोल करें। वज़ीर आला साहिबा, और मैं उन तमाम टीम से ये कहना चाहूँगी कि जहाँ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं ना आपके अच्छे कामों के लिए, लेकिन फिर वहीं पर आप जब इनकरेज करती है ना कि लोग आपसे सवाल करें, तो फिर लोग अब सवाल भी कर रहे हैं। और पीरा और डीजी पीरा से ये सवाल किया जा रहा है, सर पिक एंड चूज़ क्यों हो रहा है? क्यों सिर्फ गरीबों पे, उन लोगों पे जो हलाल रिस्क कमाने अपने बच्चों के लिए निकले हैं, जुल्म किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है? जो बड़े बड़े माफिया कहूँगी मैं तो, अब फिर जो आप जिन जगहों का आपने नाम लिया है सर, वो ताकतवर जगह हैं, बहुत ताकतवर जगह है, वहाँ पे पावर ना पीरा से ज्यादा है। पीरा उन पे हाथ डाले ना तो मजा आता है ना। अभी भी आप सेक्रेटेरिएट जाओ तो वहाँ पे एक गाड़ी गुजरनी मुश्किल है, कोई कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे। सेक्रेटेरिएट आप जाओ, एक गाड़ी गुजरनी मुश्किल है वहाँ पे। या तो गाड़ियाँ नहीं आती, ट्रैफिक वार्डन, या तो गाड़ियाँ नहीं आती, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपने ऑपरेशन क्लीन अप कर दिया, तो फिर वहाँ क्यों नहीं किया? वहाँ पे उल्टा कह रहे हैं कि ये बैरियर खोल लें ताकि हमें आसानी हो, गाड़ी भी हम इंटर कर सकें, बाइक भी इंटर कर सकें। हालांकि के ये बम ब्लास्ट के बाद जो है ना इस मार्केट को बैरियर लगाए हुए हैं ताकि ये मार्केट सेफ रहे। यहाँ से ये कोई जो बैरियर, ये पुलिस की तरफ से ही लगाया गया था, ये मार्केट की यूनियन की तरफ से लगाए हुए हैं। तीनों साइडों पे इसके बैरियर लगे हुए हैं, इस वजह से लगाए हैं कि कोई गाड़ी ना आए, मोटरसाइकिल ना आए, कोई खतरा ना हो, कोई मसला मसाइल ना हो। हमारी मार्केट की यूनियन वाले भी यही चाह रहे हैं कि ये थोड़े थोड़े स्टॉल लग जाएं, जो गरीब लोग थे उन लोगों का रोज़गार चलता रहे। अब यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो खुद कमा के खाते थे, अब ऐसे लोग हो गए हैं कि वो जो है ना वो दूसरों से मांगने के लिए मजबूर हुए हैं कि हमें कोई एक कमाने वाले हाथ को आपने मांगने वाला हाथ बना दिया, और आपने वज़ीर आला साहिबा ने खुद बनाया है। नहीं, आप यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, शायद वज़ीर आला साहिबा को पता भी नहीं है कि हालात इतने बुरे हैं। वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो है ना, वो पीरा डिपार्टमेंट को जब वज़ीर आला ने इंट्रोड्यूस कराया था तो मैं मानती हूँ उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की थी। उन्होंने कहा था बड़े इखलाक के साथ, बड़ी इज्जत के साथ लोगों के साथ पेश आएंगे। आज हम देखते हैं लोगों के गिरबान खींच के उनको थप्पड़ मारते हुए वो लेके जाते हैं। आज हम देखते हैं कि एक छोटे से बच्चे को जराबे बेचने पर हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो मैं इसीलिए हाईलाइट करने आई हूँ ताकि वो कामे बाला तक पहुँचे कि भाई लोगों को हलाल रिस्क कमाने दो, लोगों के लिए बंदोबस्त भी करना, रिस्क फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब ये देखें ना, इन्होंने पीरा फोर्स लगाई तो है, पीरा फोर्स किस लिए लगाई है कि तजावजा कंट्रोल करने के लिए, ना कि वो अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं। यहाँ पे किसी के छीन के ले जाते हैं कपड़े, उसको कहेंगे हम 15,000 रुपया दो, हम तुझे माल वापस। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, रिश्वत ले रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी बगैर पर्ची के, बगैर रसीद कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 20 पीस उठा के ले जाते हैं ना, तो उसमें 5 वापस करेंगे उसको। अच्छा, 15 कहाँ जाते हैं, कोई नहीं। फिर तो आपने खुली बदमाशी मैं कहूँगी कि शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। ये मेरे पीछे देखें आप, सब लोग वैसे ही खड़े हैं और परेशान हैं, चेहरे लटके हुए हैं। ये वो लोग हैं जो स्टॉल लगाया करते थे, कमाया करते थे। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, इतना खौफ व हरास पीरा ने फैला दिया है हर जगह पर कि लोगों के पास हम जाते हैं, लोग कहते हैं हमने बात नहीं करनी बाजी, आप तो शो कर लेंगी, होना हमारा कुछ नहीं है, और हमें आके मुफ्त में टारगेट किया जाएगा। और ये हमने होते हुए देखा है कि जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, जो लोग शिकायत करना चाहते हैं, जो लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ सोचें, उन लोगों को मजीद टारगेट किया जाता है। इसलिए बड़े लोग जो हैं वो यहाँ से, बड़े बहादुर लोग हैं जो हमसे बात कर रहे हैं, अदरवाइज लोग जो हैं वो यहाँ से हमसे दूर से इशारा कर रहे हैं कि बात ना करें बाजी, हमारी तरफ ना आइएगा, हम कैमरे में नहीं आना चाहते, कल को हमें ये टारगेट करना शुरू कर देंगे। और लोगों से भी बात करेंगे, मार्केट की यूनियन को भी बुलाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम भाई। वालेकुम क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। स्टॉल खत्म हो गया? हाँ। मुझे बड़ा अफसोस होता है। नहीं, आपको क्यों अफसोस हुआ? एक तरफ कानून की बात हम करते हैं जी, क्लियर होना चाहिए। अफसोस मुझे इसलिए हुआ कि भाई एक आराम से जगह पे बंदा रिस्क कमा रहा होता है। हाँ, अब परेशानी ये है कि इस तरह ये चीजें लेके बेच रहे हैं ना, पीरा वाले आएंगे तो इसको उठा के ले जाएंगे। ये फंस का आ रहा है और साथ में ये मेहनत भी करनी पड़ी। जाहिर है हलाल रिस्क कमाने निकला हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं पीरा वाले, हम ये इस तरह चीजें बेचने दे रहे हैं। इस तरह बेचने से ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है क्लाइंट को,
चीज़ वो जल्दी जल्दी में ले जाते हैं, कुछ साइज़ चेंज करना हो, घर के 100 इशू मामलात होते हैं, उसमें उनकी बड़ी इंसर्ट होती है, ख़ास तौर पे ये वो क्या महिला। जगह है? ये जगह नहीं है, ये तो वैसे गुजरने की जगह है, तो उनकी मेहरबानी है, वो थोड़ा सा साथ दे रहे हैं शॉपकीपर अच्छा, कि आप वो एहसास कर रहे हैं, वैसे इधर अलाउ नहीं है। ये भी लाओ नहीं है? हाँ, यहाँ ये शटर के दूध के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। बड़ी सख्ती की हुई है बहुत उन्होंने। ज़्यादा, ये देख रहे हैं पूरी मार्केट, ये यहाँ पे स्टॉल पूरी लगे मार्केट होते में हैं सब लोगों के चेहरे लटके हुए हैं। लड़के इसलिए हुए हैं, और कोई आगे रास्ता नहीं है। यहाँ पे जो 10-10, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको यहाँ के हालात और पब्लिक डीलिंग का पता है कि क्या माल लाना है, क्या बेचना है। उनका एक सिस्टम चेन चली हुई है, हाँ जी। वो सारी चेन डिस्टर्ब कर दी है वज़ीर आज़म ने। उनको चाहिए था कि जल्दी से नेटवर्क या पीरा है या जो भी ये फोर्स को लगाया हुआ है वो सही प्रॉपर काम करते। अब ये नहीं कि ड्यूटी दे के चले गए, बाद में लग गया, किसी ने चल फिर के बेच लिया, किसी ने किसी की शॉप पे नहीं, तो बेच इस तरह अभी भी तो सख्ती कर ही रहे हैं ना वो। अभी इतनी सख्ती एक नहीं तरफ आपसे ये भी वादा किया गया था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी कि आपको मुतबादिल देंगे। है। मुतबादल वो अब जगह 28 देंगे। करोड़ अवाम है, 14 करोड़ बेरोजगार आपके ख्याल में पीरा सही कर रही है? नहीं, वो क्या अपनी होना ड्यूटी चाहिए? नहीं हल सही क्या? कर रहे। हाल ये है कि प्रॉपर अपने काम को काम समझें। अगर इन्होंने ऐसे ही करना है या मतलब ये चीज़ सिस्टम ख़त्म करना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी मुतबादल दे। मतलब खाना तो रोज़ है ना, तो फौरी इस पर राय अमल करे। अब इतना लेट ओवर 1 साल हो गया, 1 साल ये जंग चल रही है। इशरा, क्रीम ब्लॉक, मून मार्केट, मजान, अच्छा, सारा सारे पंजाब, सारे बाजारों में इतना फोकस किया हुआ है, जैसे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। सब काम कर रहे हैं। जितने वर्कर थे ना, कोई संडे बाजार लगा रहा है, कोई बुध बाजार लगा रहा है, लेकिन डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब तो हो गया ना। तो उनको चाहिए कि इसके मुतबादल पार्किंग है और बड़ी जगह गवर्नमेंट के पास, यूनिवर्सिटी के बाहर है। बाकायदा स्टॉल लगा हाँ, के दे बहुत ज़्यादा है। ये प्रॉपर स्टॉल लगा दें और इनसे रेंट लें और उनसे इनको जो टैक्सीज वगैरह वो माफ़ करें। ये जो बिजली के बिलों में इसमें उसमें मॉडल स्टॉल बाजार लगा दें। जो एक शॉपकीपर रेंट लेता है ना, हाँ। उससे ज़्यादा गवर्नमेंट हमसे लेगी। और उसका नतीजा जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर निकलेगा, क्योंकि सब लोग जो अभी आप लोगों के जाने के बाद दोबारा स्टॉल लगा लेते हैं, वो वहाँ पे बैठे होंगे, तो आपके जाने के बाद भी मैं 20 मार्केट साल से काम कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी जगह पे कोई और आगे स्टॉल लगाए। मतलब उसने भी रेंट देना है, मैंने भी रेंट देना है, तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि यहाँ मेरा रोजगार है तो यही लगा रहे। दूसरा बंदा है, उसको दोबारा शुरू से मेहनत करके तो वो MBA करेगा ना। अब डायरेक्ट MBA की सीट पे बिठा देंगे तो वो कैसे चला वो पाए। सीट गवर्नमेंट को पहले निकालनी तो पड़ेगी ना। गवर्नमेंट अभी को तो आपकी चाहिए कि सीटें ले ली जल्द हैं जल्द उन्होंने। करें। अभी तो आपकी जगह ले ली है हाँ, तो ये बहुत स्लोली काम कर रहे हैं चलें। सारे रोड। मुतबादल की बात हो रही है जी बार बार कि हमें स्टॉल नहीं लगा के दिया है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या हाल है आपकी? ठीक, आप शॉपिंग करने आई हुई हैं यहाँ पे? जी हाँ जी। मून मार्केट की वो रौनक जो पहले हुआ करती थी, अभी आपको मिल रही है कुछ? नहीं नहीं, बड़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। ये लोग भी परेशान हैं जो इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, हम लोग भी परेशान हैं। और सही ये कह रहे थे कि वो जो साइज़ वगैरह होते हैं ना वो नहीं मिलते, फिर अगर चेंज करना हो तो फिर ये वहाँ अवेलेबल नहीं होते, तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम अच्छा, होती इनकी है। तो दिहाड़ी बहुत मुतासर हुई है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोग वहाँ से चीज़ लेके जाते हैं जहाँ पे रिटर्न करा सकें या एक्सचेंज भी करा जी। सकें। इन लोगों के स्टॉल ही नहीं है, अब खत्म हो गए। स्टॉल से लोग शॉपिंग करते हैं कि ज़रा अच्छी चीज़ भी होती है और सस्ती मिल जाती है। जी मतलब मैं खुद स्टॉल से शॉपिंग किया करती थी, जी, जी। अब नहीं है, किसी भी मार्केट में नहीं है। हम्म। तो इसका हल क्या है फिर? जब लगे होते थे तब कंजेस्टेड था, गुजरने के लिए रास्ता नहीं होता था। ख़वातीन ख़ास तौर पर शिकायत करती थी कि बाजार बड़े तांगे हैं जी, हमसे गुजरा नहीं जाता। बस ये मतलब कि इनको फिर कुछ जगह दें ताकि इनका रोज़गार तो रहे ना। वो सही कह रहे हैं कि इनको रोज़ रोटी खानी होती है, बच्चों को भी चाहिए होते हैं पैसे, और बच्चों को मतलब इनका घर खर्चा चलाने के लिए घर सही बात चलाना है, तो उसके लिए फिर इनको चाहिए कि कोई इनको जगह दें। और अगर यहीं पे करते तो छोटे छोटे स्टॉल मतलब आगे कर दें, इससे पहले थे, उसको तो थोड़ा सा जगह दे दें। मुनज़्ज़म एक सिस्टम बना दें, तो उसी सिस्टम के अंदर अगर ये लें, जो हमें आदत पड़ गई, हम यहीं आ रहे हैं, जैसे ये हम 20 साल से हम भी आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, और अब नहीं वो चीज़ मिलती हमें। अब हम परेशान हो रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। किस मार्केट में जाएं, हाँ, कहाँ जाएं? तो आप किसी भी मार्केट में वैसे ऐसा जब स्टॉल तो नहीं मिलेंगे, ये हर नहीं जगह सफाया कर नहीं, दिया। हाँ ये तो मसला हो फिलहाल मार्केटों के पीछे पड़े हुए हैं, सड़कों पे हाँ। जो कंजेस्शन पॉइंट है वो उनको नजर नहीं आ रहा। वेल, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ का स्टॉल था आपका? डायर का। दायर था, यहाँ पे जो लगा था, जी ये जी बना बिल्कुल भी हुआ है बिल्कुल इसका। बिल्कुल कहाँ ऐसा। गया वो? वो ये LDA की वजह से जो है लगभग 10 मंथ हो गए हैं, ज़्यादा साल ही कह लें हो गया कि उठाया हुआ है। पीरा की वजह से बिल्कुल ऐसा पीरा ही वाले है। आते हैं। कहाँ अब कहाँ लगाया हुआ है? ये ऊपर काम कैसे करते हो?
वो बस काफ़ी मुश्किलात हैं, सो हम कर लेते हैं हैंडल। जैसे कि ज़ाहिर सी बात है, अब ये हुकूमत ने इस तरह किया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। खाने पीने के हर किसी का पेट लगा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करना ही है। ऊपर जो है वो किराए पे ली हुई है चीज़। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह तो कोई दुकान वगैरह क्यों नहीं चेक करते कि आप यहाँ पे जिसकी भी है वो खुद की अपनी है माशाल्लाह। और जो हमारा काम है रेगुलर तरीके से हम वो जितना हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। लिहाजा तंगी तो हर किसी को हो रही है, परेशानी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। जो मार्केट में इतनी ज़्यादा रौनक थी वो अब नहीं रही है, लिहाजा ये चीज़। अच्छा, कस्टमर भी ये शिकायत कर रहे हैं कि हम 20-20 साल से यहाँ पर आते थे, मार्केट की वो रौनक नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको मसला मसाइल बनता है, जो कि चीज़ें उनको आसानी से यहाँ से परचेज मिल जाती थी वो अब काफ़ी मुश्किलात होती हैं, जो कि यहाँ पे कस्टमर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। आती है? हाँ बिल्कुल आती है, दिन में 3-4 दफ़ा आती है। शिकायत कोई उनसे उनके रवैये की शिकायत क्यों? उनके रवैया उनका कोई इतना मतलब है नहीं, मतलब बहुत अच्छा रवैया उनका, वो तंग नहीं करते। लिहाजा ये कहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उठा लें, फिर हमें मजबूर करें। यहाँ पे लोगों के गिरबान पकड़े हैं। अभी ऑफ एयर मुझे एक दुकानदार बता रहा था कि ऐसे घसीट के लेके गए हैं, सामान खींच के ले गए, पैसे मांगते हैं। जिस इंसान के सामने हुआ हो, जिसके साथ हुआ हो, वो तो जाहिर सी बात है ऐसा बोलेगा। जिसके साथ नहीं हुआ वो कैसे ऐसा बोल सकता है? लिहाजा ये आपके साथ अभी तक नहीं ऐसा, आपने अपना पूरा अड्डा ही उठा लिया। जाहिर सी बात है तंगी होती है, परेशानी होती है। ये हुकूमत को करना चाहिए कि जो जैसा पहले निज़ाम था उसको वैसा बरकरार रखना चाहिए। चाहे थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से गाइड कर लें, हम भी गाइड कर लें कस्टमर। बिल्कुल सफाया कर दिया, बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई, थैंक यू जी। जिन लोगों को बहुत मसाइल हैं वो तो बेचारे बात करते हुए रो पड़ते हैं, लेकिन चले कुछ लोग, मैं खुश होती हूँ इस तरह से कि कुछ लोगों ने अगर अड्डा खत्म किया तो उनका दूसरा अड्डा जो है ना वहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ स्टॉल होता था आपका, जी जी याद है? किधर गया वो? बस बाजी मरियम की नज़र हो गई है तो क्या कर सकते हैं अब। तो क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट ने ये जो मामला किए हुए हैं, ठीक है, मार्केटों में जो भी मामला था जैसे भी था, ठीक है, मानते हैं कि रोड खुले करने थे, लेकिन मार्केटों में क्या था, कोई ऐसी कौन सी चीज़ ऐसी थी? अच्छा, इस मार्केट में तो ना कोई गाड़ी आती है, ना मोटरसाइकिल आती है, पैदल चलने के लिए ये जगह थी और स्टॉल्स जो हैं वो ख़त्म कर दी। मुझे सबसे पहले तो कहते हैं आपका स्टॉल गया किधर? असल में जाना कहाँ पे, ये आपके सामने बेरोज़गारी हुई है। यहाँ पे फेरे बस आते हैं मार्केट में, दोस्तों के पास बैठते हैं तो देखते हैं क्या करें। अब रोज़गार तो कमाना है, घर से निकल आते हैं, अल्लाह ताला रात को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सिलसिलाकार बना ही देता है ना रोटी का। हीरा डिपार्टमेंट वाले आते हैं? जी जी, वो उनकी ज़रा गुंजाइश नहीं दी जा रही, बिल्कुल लचक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो उनके मुआइंदे छोड़े हुए हैं उन्होंने। कोई भी हल्की सी भी कोई बंदा अगर रोज़ी रोटी कमा रहा है रिस्के हलाल से, तो वो देखे ना कि क्या करेगा बंदा यहाँ पे। तो जैसे ये अंकल जो हैं वो टिशू बेच रहे हैं जी जी सड़क के ऊपर, नुमान भाई अगर आप इनको दिखा सकें कि ये सड़क के ऊपर बैठ के टिशू बेच रहे हैं, इनको इजाज़त है करने की मैडम, या इनको भी उठा देते हैं? मैडम देखें, उनको भी इजाज़त नहीं है, ठीक है, कानून तो सबके लिए लागू एक जैसे ही होना चाहिए ना, ठीक है। अब वो देखें बुजुर्ग आदमी है, तकरीबन 60 से 70 साल की उम्र में, तो कब्र में उनकी टांगे हैं। अब रोज़गार कमाने के लिए उनके पास क्या तवफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। अब क्या करेगा जो बंदा हैंड टू माउथ खाने वाला है, वो बंदा क्या करेगा? तो दूसरी बात ये है कि ये इधर जितने की परेशानी बनी हुई है ना, जितने के लोग यहाँ पे टेंशन में हैं, बिलीव करें 1.5 से पौने 2 साल होने वाले हैं, ये ऐसे ही गुजर गया, वक्त का पता नहीं चल रहा। तो हल क्या है इसका? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट ने तजावुज़ात तो ख़त्म करनी है। आपको ये भी पता है कि नाजायज़ बैठे हुए थे सरकार की ज़मीन पर, दुकान वालों को किराया देते थे जो उनका बनता नहीं था, क्योंकि जगह गवर्नमेंट की है, और फिर दुकान के आगे कोई स्टॉल लगाने के वो पैसे ले लेते थे। हल क्या है इसका? असल में देखें, एक लिमिट्स होनी चाहिए, ठीक है, मानते हैं जी स्टॉल दिए है, एक लिमिट्स में लगाने चाहिए। जैसे कि बाहर की कंट्री में भी चले जाए ना, तो वहाँ पे भी स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन एक हदूद दी हुई है, एक सिस्टम दिया हुआ है, एक सिस्टम के साथ है। जब सिस्टम से हट के हम लोग चलते हैं ना, तो सिस्टम सब खराब हो जाता है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ना माड़े बंदे की तरफ सोचे, देखे, ठीक है, क्रोचमेंट समझ से होनी चाहिए। जो बाहर रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम है उनको देखना चाहिए। मार्केट के अंदर तो पैदल चलने वाले के ऊपर क्या, यहाँ पे तो सिक्योर मार्केट है, यहाँ पे भी बैरियर लगे हुए हैं, इधर भी बैरियर लगे हुए हैं, ठीक है। एक आप सिस्टम की बात कर रहे हैं कि लोगों को मुतबादल दें, चाहे 3-3, 4-4 फुट की जगह दे दें और फिर लोग उससे बाहर निकलें, तो आप सख्ती करें। हाँ, आपने जब उनको मुतबादल दे दिया, ये इसके बिल्कुल सामने पार्क भी मौजूद है, यहाँ पे भी जगह मौजूद है, आप 3-3 फुट के स्टॉल्स बनाकर लोगों को दे सकते हैं। सिस्टर देखिए, या लोग खुद बना लें, आप उनको जगह दे दें कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये 3 फुट की जगह तुम्हारी है, इसमें लगा लो अपना स्टॉल जो जी हाँ, ये गवर्नमेंट अगर अलाउ करती है ना, अगर ऐसे अगर कहती है 2-2 फुट या 3-3 फुट जगह देती है, उसके ऊपर बंदा छोड़े, जो हदूद से बाहर हो उसका चालान किया जाए, बिल्कुल सही। तो फिर ही ये सिस्टम चलता है। तो गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, 4 पहिए दोनों तरह अकोमोडेट होते हैं, लेकिन गाड़ी के 4 होते हैं। वैसे दोनों हाथों से ताली भी नहीं ना बचती। सही कह रहे हैं आपके। जहाँ आप सख्ती कर रहे हैं, जहाँ पे आपने अपने कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करना है, वहीं पर आप लोगों को मुतबादिल भी दें। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब। हम देख रहे हैं पूरी मार्केटों में, किसी भी मार्केट में चले जाएं, इचरा चले जाएं, आप क्रीम ब्लॉक चले जाएं, मून मार्केट आ जाएं, ये जो ऑपरेशन क्लीन अप किया हुआ है पीरा की तरफ से, बाज़ार तो खुले खुले हो गए, जगह भी खुली हो गई, लोगों के मुँह बड़े लगते हैं, लोग बड़े परेशान हैं और लोग खुश नहीं हैं। ये रिस्क चला गया लोगों का, ज़ाहिर है हलाल रिस्क कमाते थे, लेकिन वहीं पर फिर हमने कानून पर अमलदारी भी करनी है। सबसे पहले तो जी मैं आपका सिटी फॉर 2 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, आपने एक आवाम की आवाज़ बने, दिल की आवाज़ बने आप। पहली बात तो ये जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं ना आप, ये 1947 में ये हो जाना चाहिए। इंक्रोचमेंट आपसे नहीं है, 1947 से पहले की भी है और ये पूरी दुनिया में है। अभी देखें ना, स्टॉल ख़त्म किए, आप एक्सपो सेंटर चले जाएँ, वहाँ स्टॉल लगते हैं, वहाँ पब्लिसिटी होती है। अब इन्होंने फोर्स बनाई है, मरीम आपका खुद में है उनका माशाल्लाह, मियां नवाज का 1998 से मैं वॉलंटियर हूँ। 210 प्रोग्राम था उसका, मैं एसएन इकबाल साहब का लेटर पढ़ेंगे। हम 50 लाख बंदा इन्होंने हमारे पाकिस्तान लाहौर के अंदर बेरोजगार कर दिया, सिर्फ लाहौर के अंदर 282 मार्केट्स हैं लाहौर के अंदर, और इन्होंने मार्केटों के अंदर या क्या यहाँ नजायज़ काम हो रहे हैं, ये लोग करोड़ों लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने हाईवे के ऊपर, मुल्तान रोड के ऊपर, एलओएस नाले के ऊपर, चुबुर्जी के अंदर देखें, शादमान के अंदर देखें, रेडियाँ लगाई हाईवे ऊपर। इनकी सेंस काम नहीं करती, क्यों ये ज्यादती करते हैं? ये आवाम के साथ ज्यादती है। मार्केट है कमर्शियल, सुनिए मादर, ये कमर्शियल मार्केट है, ना कि गली महल्ले की मार्केट है। अगर आपने लगाना है पर हाईवे पे क्यों लगाई रेडियाँ आपने? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मेरा मरीम नवाज साहब से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ते हैं हम उनके आगे, कि ये 50 लाख जो बंदा है, हम कहते हैं हम गलते हैं, जो स्टॉल लगाए वो बेशक गलते हैं, लेकिन उनको पहले रोज़गार तो दें। अभी आप जनाब, मैंने देखा है गुलशन रवि के अंदर आप पार्कों के साथ जनाब शटर लगा के दे रहे हैं, ये कहाँ की सेंस है? 60 की स्पीड से बंदा आ रहा है, वहाँ बच्चा खड़ा है, गाड़ी ऊपर से गुजरे, कौन जिम्मेदार है इसकी? उनकी सेंस कब आनी है? ये कोई तरीका नहीं है। पहले ये देखिए ना, ये तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने प्लान करना है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है ना वो प्लान करती है, टाउन इंतजामिया जो है वो जगह फराम करती है। आपने लोगों को रेडियाँ दी, जगह के ऊपर आपका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोगों को कम से कम एक परमानेंट अड्डा मिल गया कि अब उन्हें भागना नहीं पड़ेगा, इंक्रोचमेंट नहीं होगी, मेन रोड पर वो नहीं है। लेकिन वहीं पर इन लोगों के जो स्टॉल्स खत्म किए जा रहे हैं, इनको मुतबादिल नहीं दिया। जी, मैं जो हाईवे पे बैठे हुए वो हमारे भाई हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। पॉइंट आपका वैलिड है, पॉइंट आपका वैलिड है। ये देखिए कि वहाँ आप सड़क पे अलाउ कर रहे हैं और यहाँ आप कमर्शियल मार्केटों के अंदर लोगों को हाथ में पकड़ के चीजें नहीं बेचने दे रहे। आप उन लोगों को आप मार्केटों के अंदर मूव करें। अब जैसे हमारी मार्केट है, इकबाल मार्केट है, इसके साइड में पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, इसके साथ वहाँ फ्रूट वाले सबको यहाँ लेके आ जाए। आप हाईवे पे क्यों बैठाया उनको? आपकी सेंस काम नहीं करती, तो कम से कम आप ऐसे मार्केट के दुकानदारों को आप अपनी जो सिटी डिस्ट्रिक्ट है उसके तहत इन्वॉल्व करें, उन दुकानदारों से राय लेके इन्वॉल्व कैसे करें? अभी तो उन्हीं के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है ना, ये दुकानदारों के बाहर ही जो स्टॉल लगे हुए थे, क्रैकडाउन तो उन्हीं के खिलाफ है। हम जो ये कह रहे हैं कि हम तो इसके हक में नहीं है कि स्टॉल लगे, हम तो कहते हैं वो रोजगार दें। अब देखें ना, 1947 से ही काम देखे, सऊदी अरब को देख लिया, दुबई को देख लें, वहाँ पे देखें क्या, कतर को देख, छोटा सा मुल्क है, आई में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, पूरी दुनिया को उन्होंने नाकों चने चुबा दिए। कोई बंदा वहाँ शराब नोशी नहीं कर सकता, ये वहाँ आप निकर नहीं पहन के आ सकते, तो क्या वो हमसे बाद में आज़ाद हुए? हम 1976 में आज़ाद हो रहे हैं, और उनका वहाँ जुडिशरी निज़ाम देखें, तुम्हारे पाकिस्तान में ये निज़ाम कब तैयार हुआ? पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि आपने बहुत अच्छा किया जी, स्टॉल्स खत्म कर दिए, बाजार खुले कर दिए। अब बताएं जी रोजगार क्या है? रोजगार बताएं जी, लोगों को मुतबादिल क्या दिया आपने? वही हम ये जो लोग बेरोजगार फिर रहे हैं यहाँ पर, जो शक्लें देख रहे हैं एक दूसरे की, जाहिर है सर उनके दिल ना खुश हैं, घरों में खाने को कुछ नहीं है, टेंशन है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ रही है कि फिर लोग क्राइम की तरफ जाते हैं। ऑटो पे हुए जी क्राइम यहाँ पे, इकबाल टाउन मून मार्केट से कई लड़के हैं, आप थाने में इकबाल टाउन में जाएँ, वहाँ उनकी FIR दर्ज है, उनको तंगी की वजह से चोरियाँ की हैं। मैंने ये सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ देखी है, मैं खुद नहीं देखा, लेकिन दूसरा ये कि भाई ये मार्केटों को खाली किया है, तो ये हाईवे पे क्यों रेडियाँ लगवाई हैं? हम उनके खिलाफ, वो हमारे भाई हैं, उनको चाहिए कि उनको मूव करके मार्केटों के साथ अटैच करें। हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट में बारे हमारे फुटपाथ बने हुए, ये नेशनल बैंक से MCB तक बाकायदा सिटी डिस्ट्रिक्ट ने परवेज लाई के दौर के यहाँ पे ट्रैक बने हुए, उन लोगों को उठा दिया, करोड़ों रुपये वहाँ लगा लिया, खा लिया, आप दिहाड़ी लगी, नेक्स्ट बंदे आ गए।
तो मेरी रिक्वेस्ट ये मरीम नवाज साहब से जी। कि वो आएँ और इसको जो हाईवे पे है उनको वहाँ से रिमूव करें, वहाँ से उनको रिमूव मार्केटों के करें, अंदर लेके आएं। लोगों को रोजगार दें जी, लेकिन रोजगार। प्लानिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। आए और लोगों से बात करें। क्या हाल है आपकी? आपका स्टॉल लगता था यहाँ पर, कहाँ गया? हीरा की मेहरबानी हो गई। हीरा की मेहरबानी हो गई? हाँ। कितने अर्से से? कोई साल हो गया अब ये किस चीज़ का स्टॉल था? शूज़ का। शूज़ का उठा के लेके? उठा के नहीं लेके हमने उठा लिया, वो अपना वो लगाने नहीं देते, कभी जुर्माने करते हैं, कभी धमकाते हैं कि जी पर्चा दे देंगे। एक अजीब बात है मेरी आज तक नहीं समझ में आई, लोग अदालतें जाते हैं, पर्चा होता है, क्या मतलब होता है इसका कि आपके केस हो गया आपके ऊपर। अब वो लोग बाहर यूरोप में अगर कोई केस हो जाए ना, अगर वो नाजायज़ हो तो वो डरते हैं, और अगर जायज़ हो वो कहते हैं अच्छा हुआ, अब हम बताएंगे तुम्हें कि हुआ है हमारे साथ, तुमने ज्यादती कैसे करी। हमारे मुल्क में ये अजीब निज़ाम है कि पर्चा हो जाए बंदा मुसीबत में पड़ जाता है, वो कहता है डरियो पता नहीं क्या हो गया, क़यामत आ गई है, उसके कागज। अब मैं एक बात, पासपोर्ट जो भी आपको पता है लीगल कागज वो डिफ़ाल्टर हो जाता है कि उसमें आ जाता है कि जी आपका पर्चा रिकॉर्ड में आ जाता है, हालांकि वो पर्चा साबित हो या ना हो, नहीं वो सही हो या गलत हो, आपके रिकॉर्ड में आ जाता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। आप एक बंदे को, शरीफ आदमी को आप क्रिमिनल करार दे देते हैं। पर्चे का मतलब ये है ना कि आप क्रिमिनल हो गए। अब ये मुझे बताएं कौन से मुल्क में, कौन सी दुनिया के कानून में है कि एक बंदे को आप बैठे बैठाए क्रिमिनल कर दें। और हर चीज़ में ये नहीं कि हमारा स्टॉल का ये ट्रैफिक का ये नंबर प्लेट नहीं है पर्चा, कोई ये अजीब कानून है, ये अजीब धमकी है कि पर्चा, ये है क्या चीज़ पर्चा? FIR को एक बहुत बड़ा हवा बना दिया। नहीं है क्यों, वो मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन इसको रेडियाँ भी सस्ती होंगी, इसके आगे वो महंगी होंगी, ये सस्ती है। कोई भी किसी के, मैं आपके खिलाफ जाके पर्चा दे दूँ क्यों, कैसे दे दूँ? बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका कि आपने पर्चे को इतना आम कर दिया और इतना हवा बना दिया, जो एक बड़ी ऐसी चीज हुआ करती थी कि जब आपके पास कुछ सबूत, कोई चीजें आती थी, तब आप उस पर्चे में उस शख्स का कोई नामजद कर सकते थे। जायज और नजायज, आप पाकिस्तान में जितने नजायज मर्जी पर्चे दे दो, जायज पर्चा जाओ आप दे के दिखाओ, मुमकिन ही नहीं। पैसे में वही ना, पैसे पानी चाहिए होता है। बड़ी शिकायतें हैं इसकी भी। तो देखिए ना, अब एक बंदे शरीफ आदमी को आप 1 मिनट लगता है आपके एक कलम से क्रिमिनल, फिर वो अब फिर तो पाकिस्तान सारा क्रिमिनल हुआ, और जो क्रिमिनल है वो बाहर फिर रहे, उनको कोई रोकने वाला कोई नहीं। यहाँ पे किसी पे पर्चा हुआ है? क्योंकि हमने देखा है मुख्तलिफ मार्केटों में, इचरा में हुआ है, क्रीम ब्लॉक में हुआ है, काफी लोगों पे है, इस वक्त आए नहीं है वो लोग, वो या छोड़ गए, डर भी रहे हैं, बात नहीं कर रहे, खौफ बहुत है ना। अब आपने वो बाबे वाली देखी थी ना, जिसने मरीम नवाज के खिलाफ गलत कमेंट दिए थे, वो तो गालियां दी थी ना सर, नहीं, उसके साथ तो ठीक हुआ था माजरत के साथ, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाना। आप मेरी बात नहीं फॉलो करी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसकी बात सुनाई दे दी, लाखों लोग चीखे मार रहे हैं, तकलीफ में है, बिजली के बिलों से, किरायों से। यकीन करें किराए, हर जगह किराए इतने बढ़ गए, जो जिस ये अगर 15,000 का शटर था ना, अब 30,000 का। अब रिज़्क़े हलाल कमाना मुश्किल हो गया सर। अच्छा मजे की बात ये कि 30,000 हो तो गए, लेकिन आमदनी घट गई है। आमदनी मुझे बताएं, जब स्टॉल लगाते थे आप कितना कमाते थे अंदाज़न? ये जो एवरेज जो लोग है ना, जो भी स्टॉल लगाते हैं 1500 से 2000। अब कितना कमा रहे हैं? अब 1000 रुपए, कभी 800 रुपए, कभी 1500 रुपए, इस तरह। अभी सुबह से कुछ बिक्री हुई है? नहीं, अभी तक नहीं हुई। ज़्यादातर रश है वो शाम में शुरू होता है। कस्टमर्स का फुटफॉल उतना ही है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है स्टॉल खत्म होने से? देखें, अगर 100 स्टॉल खत्म हुआ, 90% गाहक भी खत्म हो गया, 10% गाहक है। हालांकि असूली तौर पे अब इतने स्टॉल, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, हल क्या है इसका? मैं तो चाह रही हूँ कि आप रिक्वेस्ट करें वज़ीर आला से, आपकी वज़ीर आला है वो, आपने हमने जी मैं हूँ मिडिल पास, ठीक है, इतनी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आप हायर करते हैं, तो आप इस पे भी हायर करें, उनको कहें इनके लिए कुछ हल निकाल के दें। हाँ। चाइना की एक मिसाल है कि वो कहना है किसी को मछली देने से बेहतर है उसको मछली पकड़ना सिखा दो। हाँ। कोई काम करना सिखा दो तो वो करेगा ही नहीं। अब जब आपने भीख देना शुरू कर दी कि 12,000 कहीं 3,000 कहीं कुछ, आप वहाँ जाके देखें लोगों की लंबी लाइन, कौन को भिखारी बनाने, वो पैसा आप उनको काम सिखाने पे लगाएं, ना कि उनको भिखारी बनाने पे लगाएं। आपने कहा कि आप मिडिल पास हैं, लेकिन बातें ना आप पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा समझदारी वाली कर रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि आप मछली पकड़ना सिखाओ, आपने स्टॉल ख़त्म कर दिए,
आपने लोगों के हलाल रिस्क खत्म कर दिए, लोग परेशान हैं, काम तो चला रहे हैं, काम तो चला रहे हैं, लेकिन लोग परेशान हैं। अगर आप उनको एक ऑथेंटिक मार्केट बना के दे दें, आप स्टॉल्स लगा के दे दें कि भाई ये जगह है, बैठो, कमाओ, दिखाओ, ठीक है, बाजार भी खुले, लोगों को स्टॉल बाजार भी मिल गए और अल्लाह अल्लाह खैर। यहाँ पे तो अभी जिस तरह से सख्ती, जो आपने कहा कि FIR का हवा बनाया हुआ है, धमकियाँ लगाते हैं, ऐसे बच्चों को देखा है हमने, छोटे छोटे बच्चों को हथकड़ियाँ लगा कर लेकर जा रहे हैं, तो ये हाल रहेगा तो फिर लोग जो है ना वो फ्रस्ट्रेट भी रहेंगे, परेशान भी रहेंगे। और आपकी हुकूमत देखें फिर है ना, जब इस तरह के काम होते हैं ना, फिर आपकी तरफ ही नजरें उठती हैं। कहते हैं ना, एक उंगली एक किसी की तरफ उठाओ तो 4 आपकी तरफ उठी होती है। तो आप जब ये काम कर रही हैं तो फिर आपकी तरफ भी उठती हैं कि आप लोग किस तरह हैं, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों में भी कौन काली भेड़ें हैं, सबको नजर आ। मीडिया का दौर है, सही कह रहे हैं जी आप, पिक एंड चूज चल रहा है, हर जगह पे ही चल रहा है सर। मैं अपने काम की ज़रूर हल्फन कह सकती हूँ कि मैंने हमेशा आवाम की आवाज़ सुनी है। मैंने कभी आकर ये नहीं कहा ओहो कितना मज़ा आया, देखो बाज़ार खुले हो गए। मुझे हमेशा दूसरी साइड नज़र आती है जिसमें आवाम ज़्यादा खड़ी है, कि जो घर में 1500-2000 कमा कर लेकर जाते थे, आज उनके लिए 1000 रुपया लेके जाना भी मुश्किल हुआ है। उनके घर का सर्कल कैसे चल रहा है, ये अगर मैं नहीं दिखाऊंगी, आपकी शिकायतें, आपकी रिक्वेस्ट मैं नहीं दिखाऊंगी तो कौन दिखाऊंगा। अल्लाह करे जी उनको एहसास हो। और मुतबादिल, मैं बार बार ये कहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को याद रखना चाहिए कि वज़ीर आला ने खुद कहा था कि हम इनको मुतबादिल देंगे, तो वो वादा कहाँ है कि आप जब मुतबादिल रिस्क की बात करते हैं तो ये लोग तो ऐसे ही खड़े हैं, अभी भी ऐसे ही खड़े हैं, हाथ में पकड़कर चीज़ें बेच रहे हैं, वहाँ से पीरा आएगा ये लोग सब भाग जाएंगे। तो ये जो हर रोज़ का एक पुलिस चोर का एक सिलसिला चल रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग चोर नहीं हैं, ये लोग रिस्क कमाने निकले हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनको भी वही रिस्पेक्ट चाहिए जो हर पाकिस्तानी डिजर्व करता है। और अगर आप उनको मुतबादिल नहीं देंगे तो जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पीरा शीरा इस महकमे में, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इतना ही पैसा लोगों को इन्वेस्ट कर दें कि ताकि ये लोग कुछ रोज कमाई कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मार्केट के अंदर बाहर मेन बाज़ार में, क्योंकि इसको मेन रोड नहीं लगती है तो ये बिल्कुल सामने पार्किंग है। जिन लोगों के स्टॉल्स थे वो लोग या तो बस खड़े हैं देख रहे हैं एक दूसरे को, या अभी भी छोटा सा एक जगह पे बैठे हुए हैं कि पीरा वाले आते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। एक अंकल यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपकी? कितने अरसे से आप यहाँ मून मार्केट में, आपकी ये 10-15 साल हो गए। 10-15 साल। कितनी देर से ख़त्म कर दिया वो स्टॉल? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया स्टॉल नहीं लगने दे रहे? नहीं। कैसे काम? बस फिर ऐसे ही है, अल्लाह ताला चला रहा है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि वो एक पीरा फोर्स बन गई है और बन गए, और हर वक्त वो तंग करते हैं, हर वक्त आते हैं, इतना सा भी रखने नहीं देते, फिर भागना पड़ता है उठ के। बस ये तो कहाँ सामान उठा के कहाँ जाते हैं? नहीं, वो तो हम वापस घर ले जाते रात को। नहीं, अभी दिन के वक्त बस इधर उधर अंदर कहीं थोड़ा बस ऐसे ही होता है। अंदर दौड़ें लगती रहती हैं और लगती रहती हैं। जुर्माने करते हैं अगर पकड़े जाए? नहीं, जुर्माने पहले कभी हुए थे, अभी हमें तो नहीं हुए, दुकानदारों को थोड़ा बहुत कभी हो गया। अच्छा, अगर कोई पकड़ा जाए ना तो उसको FIR भी दे रहे हैं? हाँ जी, वो कई कुछ ही हो रहा है, पकड़े भी गए हैं, थाने पे भी गए हैं, कई पे पर्चे भी हुए हैं, पहले सब कुछ हुआ है। अब लग ही नहीं रहे इतने ज्यादा, सारी मार्केट लोग खुद पीछे हट गए हैं। पीछे जो क्या हल है इसका? वो कहते हैं जी हमने बाजार मार्केटें खुली करनी, हमने सरकार की जगह पर स्टॉल लगने नहीं देना, ठीक है। वहीं पर दूसरा एंगल ये है कि लोगों ने रिस्क के हवाले कमाना है, लोगों ने अपने घर वालों का पेट पालना है। हर बंदे के पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो दुकान खरीदे या कहीं जाए। अच्छा, सब्जी वाला और फल वाला कोई और जो है ना, वो साइड पे कहीं मेन पे जाके आप देखें वो रेडी लगा सकता है, उसको रेडी दे दें, वो बैठ जाएगा आसमान के नीचे। लेकिन हमारे काम ऐसे हैं कि हम बाहर बैठ नहीं सकते, मार्केट के रिलेटेड काम है हमारे, कस्टमर आता है सब्जी वाले के लिए या फल वाले के पास तो चल के भी लोग चले जाते हैं स्पेशली, तो ठीक है जी हमने वहाँ से चीज़ मिलती है लेनी। ये तो सारे जब अच्छा, इस मार्केट में मैं देख रही हूँ काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ गवर्नमेंट अगर सिस्टम बनाना चाहे, वो चाहे मून मार्केट है, वो चाहे क्रीम ब्लॉक है, कुछ बाजार कुछ मार्केटें ऐसी हैं जहाँ गवर्नमेंट अकोमोडेट कर सकती है, जहाँ गवर्नमेंट स्टॉल बना के दे सकती है कि भाई यहाँ पे बैठो। किसी प्लॉट में खुले में अगर वो कोई ऐसे ब्लॉक बना दें तो काम चल सकता है, काम चल सकता है। लेकिन वो करते कुछ नहीं ना, बस वो तो जाहिर है अभी सिर्फ सख्तियाँ की जा रही हैं, अभी सिर्फ हटाया जा रहा है। वो मुतबादिल का प्लान, वो वादा
उस पर अभी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक जूस कॉर्नर लगा हुआ है जो पहले एक बड़ा स्टॉल हुआ करता था। अस्सलाम वालेकुम। वो कहाँ गया आपका टेबल स्टॉल लगा होता था? उठा दिए। आपने उठा दिया, वो उठा के ले गए? नहीं, उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन हमने काउंटर जो लगा था ना, वो एलडी वाले ने क्या उठा दो, हमने उठा दिया। तो ये इतना सा स्टॉल लगने दे रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं लगने देते। अभी पीरा वाले आएंगे तो कैसे उठाओगे? उठा के उधर शटर में चले जाते हैं, वो उधर। कितने लोग बच्चे हैं आपके साथ काम करते हैं? हमारे साथ जो इस टाइम तो 2 लोग कर रहे हैं। 2 लोग कर रहे हैं, मतलब इतने लोग हैं जो एक चीज उठा के जाए तो कोई पकड़ी ना जाए। वैसे चीज पकड़ के ले जाते हैं? ले जाते हैं। कोई जुर्माना किया अभी तक उन्होंने? जुर्माना नहीं अभी किया, लेकिन लेने FIR से बचे हुए हैं या हो गई आपके? अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई? 1-2 दफा पकड़े हैं, इधर ही छोड़ देते हैं। इधर ही छोड़ देते हैं, वार्निंग दे देते हैं, कर देते हैं। क्या हल होना चाहिए इसका? ये भी तो गलत है ना, फुटपाथ के ऊपर, सड़क के ऊपर स्टॉल लगाना भी तो गलत है। हाँ, लेकिन फिर हल क्या है इसका? इसका हल है कि जगह दी जाए थोड़ी सी, भी साड़ी रोजगार तो चलना चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं चलेगा तो हम कैसे? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਰਿਸਕ ਕਮਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? नहीं, गुजारा नहीं होता बिल्कुल। ऐसा 5 लोग इधर काम करते हैं, लेकिन इस टाइम 2 लोग कर रहे हैं। 3 लोग फारग हो गए। हाँ जी, कमाई ही नहीं है ज़्यादा। कमाई ही 3-4 हज़ार रुपये सेल करते हैं, उससे खर्चे भी बहुत हैं, से किराया भी देना पड़ता है, कार का भी, बत्ती का बिल भी, इधर का बिल। पहले तो यहाँ तक स्टॉल लगे हुए होते थे, ये पार्किंग का और ये पूरा स्टॉल लगे हुए होते थे। इधर पूरे फुटबॉल के इधर लगे होते। अब वो क्लियर हो गया? वो क्लियर हो गया, बिल्कुल सफाया हो गया। अब गवर्नमेंट अगर आपको जगह दे दे तो सिलसिला चल सकता है। हाँ जी, यहाँ नहीं, कहीं और जगह दे दे, कोई स्टॉल बाजार लगा दे, कहीं साइड पे जगह दे दे। लेकिन वो मार्केट कोई ऐसी होगी ना, काम जो जिधर चलेगा जी, लेकिन काम ही नहीं चलेगा तो फिर उस जगह का क्या करना? की करना है, की फायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक ही रिक्वेस्ट, बार बार हर मार्केट में जाएँ आप, मुख्तलिफ जगहों पर जाएं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप हमें मुतबादिल दें, आप हमें कोई छोटी सी जगह दे दें, 2 फुट की 3 फुट की जगह दे दें, और हमें कहीं इससे एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम लोगों पे पर्चा दे देंगे तो बात समझ भी आती है, क्योंकि आप मुतबादिल फराहम कर रहे हैं। आप उन लोगों को बता रहे हैं कि जी हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं, ये वाली ऑप्शन आप छोड़ दें। आप उनसे उनका स्टॉल ख़त्म करा के, उनकी जगह ख़त्म करा के, उनकी चीज़ें FIR और ये तमाम चीज़ें डरा धमका के सब कुछ कर रहे हैं, ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जब तक आप मुतबादिल फराहम नहीं करेंगे ना, ये गरीब बेचारा ऐसे ही परेशान रहेगा, ऐसे ही रोता रहेगा, ऐसे ही हालात से जो है वो तंग रहेगा। और गवर्नमेंट जहाँ पर बहुत अच्छे काम कर रही है, गवर्नमेंट के बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जिनको बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, वहीं मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट अगर इस पर काम करना शुरू कर दे तो यकीन जाने ना सिर्फ अप्रिसिएशन मिलेगी, बड़े बड़े लोगों की दुआएँ जो हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ शामिल हो जाएंगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।